राम राम सर ने मैं उधर गला कुसुम गए थे। और एक बात हमने बता दूँ कि भाई कोरोना जो है घना फैल रहा था, इस वजह से जो शैक्षणिक संस्थान है ना वो बंद पड़े थे ईब, लेकिन सरकार ने जो है शैक्षणिक संस्थान को राहत दे दी है। और ईब जो मैं खबर सुनाने वाली हूँ, यानी कि जो बताने वाली हूँ वह न्यूज़ है कि भाई सफ़ेदों वाला खातर है, खास करके सफ़ेदों वाले जितने भी लोग मेरे यहाँ देख रहे हैं तो उन खातर एक खुशखबरी है, गनखरे उन खातर जो भाई बैर विदेश में जाना चाहता है, यानी कि उन्होंने पहले देखो विदेश में जाने खातर आईलेट्स की तैयारी जो है करनाल दूर दूर जाकर करनी पड़ा करती, करनाल ला लो, चंडीगढ़ ला लो, पानीपत ला लो। तो ईब उन खातर यह खुशखबरी नू है कि भाई ईब उन खातर सफ़ेदों में आईलेट्स का ऑफिस जो है खुल गया है। वो देखो सामने देखो तो हम VTN जो टूर एंड ट्रेवल था, यूँ मतलब 2007 तक ये कंटिन्यू रख रहे थे, लेकिन ईब इन्होंने आईलेट्स और साथ के साथ में डबल खुशखबरी यह है कि ये वीज़ा भी गले गले लगवा में है। तो भाई ईब चलो ऊपर चल के इन्हें तो बातचीत करते हैं कि भाई आगे का के कुछ प्रोसीजर है। राम राम जी, कैसे? ठीक हो? बढ़िया जी। आप सॉरी मैं ऐसे बिना पूछे आ गई। नहीं नहीं बिल्कुल, आप स्वागत है, बैठिए। नहीं नहीं बैठने नहीं, हम तो देखने आए हैं, क्योंकि देखो सफ़ेदों में बहुत बालका में ललक रहा है कि भाई विदेश में जाना है, तो उसके खातिर थोड़ा प्रोसीजर मारकर बता दो। जी बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, अगर आपको विदेश जाना है तो वहाँ की भाषा आनी बहुत आवश्यक है, ठीक है, कि आप उन्हीं की तरह बोल सके, उनकी भाषा समझ सके, नहीं तो उनको बहुत समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो हम यहाँ पर उनको बच्चों को IELTS और PT की ट्रेनिंग देते हैं, तो जिससे उनके कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अच्छा जी, आप के पढ़ाओ मैडम? मैं एडवांस का बैच आपका पहले तो बता दो। जी बिल्कुल, मैं मोनिका खरब यहाँ VTN इंस्टीट्यूट की हेड हूँ और आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। जी जी जी। तो आशा है सभी बच्चों को यहाँ पर आके IELTS से रिलेटेड एजुकेशन गेन करेंगे और विदेश में सक्सेसफुल होंगे। जी, आप थोड़ा हमने ऑफिस दिखा सको हो, आप थोड़ा बता सको कि भाई क्यों प्रोसीजर है जो बच्चे आम है शुरू में, और क्यों कर वे चाल है शुरू में जो कोई बालक आवा है तो आम है उसमें क्यों हैंडल करो, आप थोड़ा सा खुल के बताओ इसके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए सभी बच्चों में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, विभिन्नताएं बहुत होती हैं, ठीक है। कोई बच्चा बहुत अच्छे से बोल लेता है कॉन्फिडेंटली, तो किसी में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो सबसे पहले हम अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसको इंग्लिश स्पोकन क्लास और ग्रामर क्लास में डालते हैं, ताकि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। और अगर ऐसा बच्चा आता है जो ऑलरेडी अपीयर हो चुका है और उसके बैंड स्कोर कम है, तो हम उस बच्चे को एडवांस बैच में डालते हैं, क्योंकि एक ही क्लास में सभी बच्चे हो जाएंगे तो हो सकता है हम इनजस्टिस कर दें उन बच्चों के साथ, इंटेलिजेंट वाले के साथ भी और जो थोड़ा सा जिसको कमियां हैं उसके साथ भी। तो इसीलिए स्पेशली फोकस किया जाता है हर एक बच्चे के कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। अच्छा जी, जो इस मैं आईलेट्स करने खातर सिर्फ +2 करते आ सके है ना? जी बिल्कुल, IELTS एकेडमिक के लिए +2 ही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एकेडमिक्स का मतलब है कि बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए आपका यही है। जी, आज मुझे एक बार ऑफिस और दिखा दो और हम सारे रूम देखेंगे। और सबसे पहले बालक भी होंगे नहीं? जी बिल्कुल, आज पहला दिन है। अच्छा पहला दिन? जी पहला दिन है। कितने हैं जी आपके? एक बात और, पहला दिन बोल रहे हो और बाहर 2007 से लिखा हुआ है। 2007 से हमारा वीज़ा का ऑफिस काम चल रहा था। अच्छा। ये उसमें एडिशन है। ओके ओके, आज जी हमारे पास जैसे कि मैंने बताया पहला दिन है और हमारा सौभाग्य है कि काफ़ी बच्चे आए हैं आज IELTS इंस्टीट्यूट के बारे में जानकर। और ट्रेनर्स हमारे पास 5 to 7 ट्रेनर्स हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वालिफाइड सर्टिफाइड फ्रॉम IDP, अच्छा स्टाफ है, एक्सपीरियंस स्टाफ है। चलिए जी, अब हम आपके वो देखते हैं, जैसे पहला बच्चा आवा है तो कौन सी यूँ क्या करा कि भाई क्लास में बैठा है तो कौन सा रूम में बैठा है? हाँ जी बिल्कुल जी, आ जाओ। जी बिल्कुल, दिस इज़ अवर IELTS बिगनर क्लास। जी बिल्कुल, वाह। राम राम जी, ठीक हो सर? हाँ जी, बहुत अच्छा। आप यहाँ टीचर? जी यस, मैं IELTS ट्रेनर हूँ। ओके जी VTN ओवरसीज में। अच्छा, तो थोड़ा हाँ बताओगे कि कुकर स्टूडेंट मतलब आवा है आपके ही यहाँ ऑफिस में क्यों आवा है? जी हमारे यहाँ सबसे पहले तो खास बात है। हाँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ लेवल के हिसाब से स्टूडेंट को क्लास में बिठाया जाता है। पहले दिन जब स्टूडेंट आता है यहाँ तो उसका लेवल चेक किया जाता है, ओरिएंटेशन की जाती है और लेवल चेक करते हैं कि स्टूडेंट का लेवल कैसा है, बिल्कुल बिगिनर है और थोड़ा इंटरमीडिएट है या बिल्कुल एडवांस है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने IELTS का एग्ज़ाम ऑलरेडी दिया हुआ है और वो जस्ट एनहेंस करने के लिए, स्कोर इम्प्रूव करने के लिए आते हैं, है ना।
तो इस वजह से हमें लेवल चेक करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ग्रामर में बहुत वीक हैं, जिनको अभी ग्रामर के बेसिक्स भी अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो उनके लिए बिगिनर्स क्लास में हम उनको भेजते हैं। टोटल कितने मंथ में कंप्लीट हो जाता है? एक्चुअली मंथ पे डिपेंड नहीं करता है, स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। हाँ, होने में कुछ स्टूडेंट्स 1 मंथ में भी कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 15 दिन में, 20 दिन में भी कर लेते हैं आइल्स का। आइल्स एक पैटर्न है, कुछ लोगों को पैटर्न पता लग जाता है तो इंग्लिश, कुछ लोगों की इंग्लिश जैसे शुरू से इंग्लिश बोलते आ रहे हैं, वो बचपन से, चाइल्डहुड से इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, उनको फॉर्मेट पता लग जाता है और इजी हो जाता है उनके लिए। क्या गारंटी दो जी आपकी भैया टॉप में जाओगे बालक? जी, हमारी गारंटी है कि हमारा जो स्टाफ है वेल एजुकेटेड है, ट्रेंड, जो हमारे जितना। मैं आपकी स्टडी पूछ सकती हूँ? वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ वैसे बेसिकली, मैं कंप्यूटर इंजीनियर। मैंने इंडिया से बैचलर्स किया है और मैंने न्यूजीलैंड से भी बैचलर्स किया है कंप्यूटर्स में ही जी। और मैंने 2 साल का बिजनेस का स्टडी भी किया है न्यूजीलैंड से, और आई स्पेंड अराउंड लाइक 6-7 ईयर्स इन न्यूजीलैंड एंड अभी मैं यहाँ हूँ। ओहो, लो भाई, ये 7 साल लग रहा कह रहे हैं, वाह जी। और का एक्सपीरियंस थोड़ा बताना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे सिर्फ यहीं की बात नहीं करूँगा मैं, सारे इंडिया के सभी स्टूडेंट्स की बात करूँगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनका ना एक उनका टारगेट होता है कि सिर्फ 6 बैंड 6.5 बैंड्स चाहिए हमें और हमें सिर्फ बाहर जाना है। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा दैट थोड़ा जो उनका लेवल है, जो उनका गोल है, गोल ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आइल्स तक उनकी लाइफ ख़त्म नहीं होती है, बाहर जाके रियल आपका टेस्ट शुरू होना है, रियल लाइफ आपकी स्टार्ट होनी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये मत सोचो कि आपने सिर्फ आइल्स करनी है, आप ये सोचो कि जो इंग्लिश जो चीज़ है ये आपको लाइफ टाइम आगे भी हेल्प आएगी। वहाँ पे जाके आपको अगर जॉब चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। अगर आप लोगों से इंग्लिश में बात ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको जॉब पे क्यों रखेगा एम्प्लॉयर आपका? बिल्कुल जी, सही कहा है। यानी कि दिक्कत आ जावा है। ये देखो बालक है, पढ़ने लग रहे हैं, हालांकि मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगी, फिर भी बालक तो देखो एक बात जरूर पूछूंगी, एक बार मैं तार पूछ सकूँ, ठीक लग रहा है यार? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, पहला दिन आए हो, किसा मतलब क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा मैम, और हमारे टीचर्स बहुत पोलाइट है नेचर में, और वो बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हमें, और हमें बहुत इम्प्रूवमेंट। इससे पहले भी किसी और कोचिंग सेंटर में वगैरह मतलब गए हो? हाँ, गए थे। अच्छा, और उसमें अरियाड़ा में कितना फ़र्क महसूस करें? बहुत फ़र्क है मैम। यहाँ पे जैसे सर बता रहे थे न्यूजीलैंड रह के आए हैं, हाँ। तो इनको एक्सपीरियंस है। 9 बैंड आए इनके आइलेट्स में पहले, हाँ, और हमारे दूसरे कुलवंत सर हैं, उनके भी 8.5 हैं शायद बैंड। और मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें कभी जरूरत पड़े। जाना चाहोगे? मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। अच्छा जी, लगा सही यार, तो कोचिंग लेकर चले जाओगे? हाँ, बस मेरा एक स्पीकिंग तो मेरी होगी अभी 14 को, अच्छा, और परसों शायद पेपर है मेरा परसों। चलो भाई, एक छोरी भी है, राम बेबे, तो किस जाना चाहो? I'm planning to go abroad in Canada. वाओ, मतलब यार ठीक लग रहा है, अच्छे स्टडी करवा रही है? ठीक, हाँ जी। यूँ तो नहीं है कि भाई बस आम है बिठा दे में है अपने आप पढ़ो? नहीं, वैसे तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू आइल्स, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, बिकॉज जो टीचर्स का बिहेवियर है स्टूडेंट्स के साथ, वो पर्सनल टेंशन देते हैं। और किसी भी इंस्टीट्यूट पे सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ जो होनी चाहिए वो है इन्वायरमेंट, जो यहाँ पे बहुत अच्छा है स्टडी के लिए। बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा, आगे की प्रोसीजर आप बताओ यार। यहाँ पे जी बच्चों की बेसिक तैयार कराई जाती है, जिन बच्चों को ग्रामर नहीं आती, जिन जो आइल्स में आते हैं, उनकी बेसिक तैयार की जाती है जी। फिर हम उनको बिगिनर्स में डालते हैं। अच्छा, बिगिनर्स के बाद उनको जो है एडवांस में डाला जाता है, जिससे बच्चों का जो है बेस अच्छा हो जाए, उनका आइल्स में अच्छा स्कोर आए। आई गॉट 8 बैंड विद द हेल्प ऑफ VTN। हर्ष सर ने, अभी आप मिले होंगे न्यूजीलैंड वाले सर से, उन्होंने मेरी तैयारी कराई है, और कुलवंत सर से भी मिलेंगे आप, उन्होंने भी मेरी तैयारी कराई है। मैंने यहाँ पर 1 महीना लगाया है और 8 बैंड का स्कोर किया है। अच्छा, ऑनलाइन अगर कोई बालक ना आ सके तो ऑनलाइन भी स्टडी हो जाएगी? हाँ जी, ऑनलाइन स्टडी हो जाती है। अच्छा, हम ऐप है हमारी खुद की, हम उससे जो है ऑनलाइन स्टडी कराते हैं। चलो जी, यार अभी कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, इनमें तो एक तो बातचीत करांगे। राम राम जी। राम राम क्या कहना चाहोगे आप? जी, हमने और भी बहुत सेंटर देखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो फैमिली एटमोसफेयर मिला नहीं जी, उस पर हम बहुत खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे डाउट भी है वो भी क्लियर करे जाओ, लेकिन दूसरे सेंटर पे वो नहीं है। अच्छा,
इसलिए हम इस सेंटर पे आए हैं। और बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस टीचर है हमारे, और ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इनका जो पढ़ाने का तरीका वो बहुत ही अच्छा है। हेलो सर। जी आपकी तारीफ बहुत हो रही थी, कुलवंत सर से मिलना अगला मिल भी नहीं, मैं आप बताओ जी। अब हम क्या बताएं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सभी को प्यार मिलेगा जी। और हम कोशिश करेंगे उस प्यार में हम आपको थोड़ा पढ़ा भी लें। ये हमारा मोटिव है, ये मेरा तरीका है, ये मेरी क्लास है, और आप सभी से पूछ सकते हो इनसे कि हम कैसे काम करते हैं। जी मैं आप तो पूछना चाहूँगी एक बार, तो आपकी स्टडीज़ वेल मैं बैचलर्स परस्यू कर रहा हूँ, जी 12th पास आउट हूँ, एंड आई हैव स्कोर्ड 8 बैंड्स इन IELTS। वेल दैट्स माय क्वालिफिकेशन इफ़ यू आस्क फॉर द क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली, एंड आई कैन से दैट आई गॉट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम IELTS। और आप सभी को IELTS एक बार करके देखनी चाहिए। आई गॉट द कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि यहाँ पे एक 12th पास आउट बच्चा जो BA या कोई मास्टर डिग्री परस्यू कर रहा है सिर्फ, वो कैसे बच्चों को पढ़ा सकता है। वो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे मिला, इस डिग्री की वजह से मिला। मुझे पता चला कि अगर मुझे आज रिप्रेजेंट करना अपने आप को कैसे करना है, वो सिर्फ IELTS से मिला। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी एडिशनल मिली कि मैं अपनी ड्रीम कंट्री में जा सकूँ। जी सफेदों के बालक जो है करनाल चंडीगढ़ जाया करते, इब उन्होंने बढ़िया खुशखबरियाँ मिल गई है कि भाई सफेदों में उन्होंने या मिल जाओगी, यानी कि जो चाहे IELTS करना चाहे है। तो VTN में ऐसा क्या खास है कि बालक ओडा ना जाकर ना आपके इंस्टीट्यूट में आओ? पहले तो मैं सभी को बोलूँगा, जो सबसे खास बात है वो है हमारा परिवार, हमारी मैनेजमेंट टीम। मैं खुद करनाल से हूँ, मुझे यहाँ इसी मोटिव से लाया गया था कि हम यहाँ के बच्चों को वो माहौल दे सके जो बच्चों को चंडीगढ़ या करनाल में मिलता है। हमारी मैनेजमेंट टीम है बड़े ही क्रिएटिव है, उन्होंने एक ओपन डोर पॉलिसी रखी है। ओपन डोर पॉलिसी होती है कि आपकी रीच आपके बॉस तक या आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक हो। अगर आपको प्रोसेस में या कहीं भी कमी आ रही है तो आप बात कीजिए, उस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये VTN में डिफरेंट है। हमने बहुत चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से किया। हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसे हम आपको पढ़ाएंगे और हम आपको गारंटी देंगे कि आप बैंड लेके आओगे। ये हमारा सक्सेस प्लान है। मैं बोलता हूँ अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको प्लान ज़रूर चाहिए, और उसी मोटो पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास अगर मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूं, हमारे पास स्पेसिफिक एक कैबिन इंटरव्यू है। ये नॉर्मल कैबिन इंटरव्यू नहीं है मैम, सर आपको बताते हैं, ये UPSC लेवल का कैबिन इंटरव्यू है। यहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ होंगे जो 2 या 3 टीचर से कंडक्ट कराए जाएंगे। आपकी वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, आपका ऑडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसको आपको वीकली एनालाइज किया जाएगा कि इस मोमेंट पे आप इस इंटरव्यू में यहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत था। तो इस प्लान से, इस सिस्टम से हम वर्क कर रहे हैं और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को सहयोग कर पाएंगे IELTS में। तो आपसे सभी लोगों से एक गुजारिश है, जल्दी से आइए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। जी अगर मान लो 3 मंथ्स लगभग लगा कर देख लो, 3 मंथ्स में आप कहोगे कि भाई बालक ने परफेक्ट बना देंगे, उसके बाद भी ना बना है बालक, फिर मैम हमारी मैनेजमेंट हमारी मैनेजमेंट ने जो हमको सिखाया वो एक चीज़ सिखाई है, जो यहाँ पे आ जाता है वो हमारा साथी है। या तो हम उनको हाथ पकड़ के चलाएंगे या उनको घसीटेंगे। घसीटोगे तो मतलब वही सभी सुन लो, दाम दाम घसीट के विदेश में ले जाओगे। बिल्कुल ले जाएंगे। जो बच्चा 3 महीने में नहीं कर पा रहा, उनका टाइम आ गया घसीटने का, तो हम उनको घसीटेंगे भी, और तब ही उनका हाथ छोड़ेंगे जब उनको गोल मिल जाए, जब वो IELTS कर लेंगे। ये हमारा तरीका है सर। चलो जी, यहाँ कुछ स्टूडेंट है, मामिन तक बातचीत करांगे। राधा में बेटे नाम है तेरा? माई सेल्फ पलकप्रीत। अच्छा, आपने पहली क्लास है या लागी है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? किसा लग रहा है सर, किसा पढ़ाना है? In this institute, teachers are very cooperative and friendly environment. तो ये है स्पीकिंग कैबिन, यानी कि बड़का ने यार बढ़िया तरीका है स्पीकिंग करवावे हैं, और यार 2-2 कुर्सी, यानी 2-2 टीचर। मैडम एक बार। जी हाँ बिल्कुल सर, प्लीज़ बैठिए। यहाँ पर हम लोग है ना बच्चों को स्पीकिंग मॉक टेस्ट का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। जैसे कि वहाँ पे ओरिजिनल IELTS सेंटर में होता है, एग्जामिनर जो लेता है उसी की तर्ज पे है ये बिल्कुल। 2 या 3 भी कई बार बैठ जाते हैं, और बच्चों का सिंगल 1:1 रेशो में वैसे होता है। कभी कभी 2 टीचर और बच्चा एक रहेगा, बच्चा एक रहेगा जी, बच्चा एक रहेगा नहीं, बच्चा एक रहेगा। तो उसका यहाँ पे क्यू कार्ड सेशन और जो उसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्कशन इनसाइट के लिए क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, तो वो कराई जाती है।
पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्लास में ओपन स्पीकिंग की जाती है ताकि बच्चा सबके सामने अच्छे से बोल सके। उसके बाद जो उसको इस कैबिन में उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसको मौका दिया जाता है अपने थॉट्स क्रिएट करने का। देखिए जब बच्चा सबके थॉट्स सुन रहा है तो वो है ना अपने थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाता, सोचता है कि मैं इसका थॉट ले लूँ और वही मैं बोल दूँ, है ना जी। तो यहाँ पर जब वो बच्चा बैठता है तो उसके खुद के आइडियाज़ जनरेट होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसीलिए स्पेशली स्पीकिंग कैबिन बनाया गया है। ये भी बढ़िया है। तो बालक यूँ नहीं कहते करा कि भाई वो दूसरे ने बोल दिया मैं भी कॉपी करके ना बोल दूँ, लेकिन वह सिस्टम यार ना है। अकेला में बालक ने बहुत बढ़िया तरीके से स्पीकिंग सुनावा। और आगे इसका आगे क्या प्रोसीजर क्या है मैम? ये चारों आपके हो गए, उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस शुरू होता है। हमारा पर्सनल नीचे ही कैबिन है वीज़ा के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की मुश्किलें नहीं हो। बीच बीच में हम इंफॉर्मेटिव सेशंस भी कंडक्ट करवाते हैं। बाहर जो हमारे ऑलरेडी बच्चे हैं उनसे कम्युनिकेट कराते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसी कैसी समस्याओं से बच्चे जूझ सकते हैं फॉरेन कंट्री में, तो वो बच्चे डायरेक्ट उनसे बात कर लेते हैं। देखिए वैसे तो हमारा देश महान है, ठीक है, हर एक चीज़ में, लेकिन टेक्निकली की अगर हम बात करते हैं तो वो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं कुछ एडवांस हैं टेक्निकली भी, डिजिटली भी, शिक्षा के मामले में। तो अगर वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके बच्चा घर आता है तो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इंग्लिश एक ज़रूरत हो गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब यार अपने देश में भी फ़ायदा हो सके है। बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा, बच्चे वहाँ से पढ़ के अच्छे अच्छे टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज गेन करके आएंगे और उसको यहाँ पे आके यूटिलाइज़ करेंगे। चलो जी, मैडम है और मैडम भी पढ़ावा है, मैडम ने पूरा ऊपर का भी दिखाया मारता है, लेकिन हमने एक बात जरूर भूल गए और मेरा याद भी थी, मैडम की एजुकेशन और पूछ ले वहाँ, क्योंकि मन ऐसा लगा है कदे मैडम सारा हमने घुमान दी हो और डैश डैश मैडम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा जी। हाँ, टीचिंग के अंदर अलग अलग पोस्ट पे है, बल्कि पहले तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मैं शुरू करूँगी। M.Com B.Ed, उसके बाद मैंने M.Ed किया है और डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन जिसमें कि स्पेशलाइजेशन मेरा IELTS और PT ही है। अलॉन्ग विद दैट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, और अभी मैं एजुकेशन में रिसर्च परस्यू कर रही हूँ। PhD कर रही हूँ जी, कानपुर यूनिवर्सिटी। जी चलो जी, टोटल मतलब जितने भी टीचर हैं बहुत हाई लेवल के पढ़े लिखे। जी हाँ, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है। उनकी देखिए IELTS में बेसिकली कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना और ग्रामेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर वो खरे उतर रहे हैं। और बेसिकली चीज़ बच्चों को उनका समझ में आना चाहिए। कहते हैं ना, जब नया बच्चा आता है तो वन शुड बी बिलिंगुअल, तो वो उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करके स्टार्टिंग में बताया जाता है, फिर धीरे धीरे वो लेवल अचीव हो जाता है कि टीचर्स के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश ही वो कम्युनिकेट करेगा। बिल्कुल, देखो जुकर मेरी बात सुनकर नगन करे, देखो अपना हरियाणा में हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश सब चल जावा है, लेकिन जो बालक बाहर जाना पड़ा है ना, जिनका दिल में ख्वाब है कि भाई मैं तो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहूँ, उनके गिला हरियाणवी ना चलेगी, उनके गिला इंग्लिश चलेगी, और उस खातिर तो हमने आना पड़ेगा सफीदों की इस इंस्टीट्यूट में, ठीक से नहीं। तो बढ़िया प्रोसीजर है, वो देखो जुटे खड़े हैं जिसमें कसूती डाल, और जो कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े थे वो खुल गए हैं। और सबसे पहले जो बालक नू सोचा करे कि भाई मैं तो विदेश में जाऊंगा, IELTS करूंगा, तो उनके खातिर खुशखबरी है कि VTN जो इंस्टीट्यूट है वो यार सफीदों में खुल गया। और कित है यू, यानी कि लोकेशन कौन सी है वह भी मैडम से पूछेंगे। मैडम एक बार लोकेशन बताइए, क्योंकि बालका नो हो जाए सफीदों में कितनी खोजा। जी बिल्कुल, जो VTN है ये HDFC बैंक के सामने बीकानेरी स्वीट्स है, उसके साइड से स्टेयर्स ऊपर जाती है। पहले से ही मैंने जैसे बताया, आप 2007 से हैं। हमारा टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस नीचे वाले फ्लोर पे है और सेकंड फ्लोर पे हमारा IELTS और PT का इंस्टीट्यूट खुला है। अच्छा जी, टोटल अपने इंस्टीट्यूट में कितने टीचर हमारे पास 5 to 7 टीचर्स हैं। आज थोड़ा बारिश का मौसम है तो इसीलिए, जैसे कोई बाहर से हैं, असम से भी हैं, करनाल से भी हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए आज कम स्टाफ है। आज सिर्फ हमारे 5 स्टाफ मेंबर्स आए हैं। अच्छा जी, आपके यहाँ से कितने स्टूडेंट जो है बाहर गए हुए? जी, जो ऑनलाइन क्लासेस, जी हाँ, जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें से हमारे एक बच्चा कनाडा गया है और एक ऑस्ट्रेलिया गया हुआ PT के उससे, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन का भी मतलब हम लोगों ने ज़्यादा टाइम पीरियड, हम लोग बेसिकली हमारा जो इंटेंशन था मार्च अप्रैल में खोलने का था, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस की वजह से इंस्टीट्यूट हम ओपन नहीं कर सकते थे, तो
तो हम लोगों ने जूम ऐप पे उनकी क्लासेस लेके एंड दे हैव अटेम्प्टेड द एग्ज़ाम एंड दे वेंट थ्रू द थर्ड कंट्री एक्चुअली। डायरेक्टली उनको नहीं हो रहा था कनाडा रीच करने के लिए, सो शी वेंट थ्रू द थर्ड कंट्री, पहले मैक्सिको और फिर उसके बाद कनाडा। चलिए जी, इस क्लास के बारे में जी बिल्कुल। किसी और सेंटर में भी गए हो पहले? नहीं जी, मेरा फर्स्ट एंट्री यही है। अच्छा, यही है फर्स्ट सेंटर। कोई और गया हो? आप गए हो किसी और सेंटर में? जी मैम, अच्छा, पहले उसमें और इसमें मैंने फर्क बता दो। मैम बेसिक फ़र्क तो मैम ये है कि आपके जैसे स्टेजेस है उसके हिसाब से ये काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। अच्छा, सो सपोर्टिव होना एक बहुत अच्छी अपने आप में वे है कि आप बच्चों के स्कोर कर सको। हाँ बिल्कुल सही। वो किस जाना चाहोगा? कनाडा। कनाडा? जी। सारे कनाडा जाना चाहो? आप किस जाना चाहोगे? कनाडा जी। लगा है यार तो पढ़ाई करके चले जाओगे? बिल्कुल। मतलब भरोसा है इस इंस्टीट्यूट पर? बिल्कुल। चलो भी टीचर है हमारे गल है। सर राम राम। राम राम जी। अच्छा जी, आप क्यों करके तैयारी करवाओ हो बालकन, क्यों करके समझाओ वो थोड़ा सा बताओ। हमारी अपनी स्ट्रेटजी है कुछ, जी, हम अपने हिसाब से कराते हैं। जैसे हमने अपने सबसे सीखा हुआ, हमें एक्सपीरियंस है, हमने खुद ही 2 बार पीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है। अच्छा। तो हमारे खुद 7 और 7.5 बैंड आए हुए हैं, स्पीकिंग में 9 बैंड आए हुए हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। तो ये नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर भी अच्छे हैं, काफ़ी महंगे सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिए हुए हैं इन्होंने, सेंटर वालों ने प्रोवाइड कराया हुआ है बच्चों के लिए। लेकिन हम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं रहते, हम अपनी स्ट्रेटजी से कराते हैं ताकि बच्चों को और ज़्यादा समझ आए, ताकि वो अपने बैंड ज़्यादा अच्छे से स्कोर्स कर सकें। अच्छा जी, देखो जी बिल्कुल सही कम है सर। बैंड लेना बहुत औखा काम हो जावा है, यानी 5-6 तो आ जावा है, लेकिन जो कर ये दावा कर रहे हैं ना कि भाई 7, 7.5, 8, 9 तक का, तो बहुत बड़ी बात है। तो तुम जरूर याडा आइयो और ऐकन है ट्रेनिंग जरूर लियो, यानी कि याडा पढ़ाई जरूर करियो। इब मैडम हमने लेकर चलेगी नीचे जड़ा आगे की क्लास, यानी कि जो आईलेट्स करने के बाद वीज़ा अप्लाई कर सके वो भी याडा सिस्टम है। तो हमारे के लिए अनिल सर भी हैं और इनसे भी पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस भी, और ये के कुछ कहना चाहे है दर्शकों ने, यानी कि जो बच्चे आईलेट्स करना चाहे हैं उन तक के कुछ कहना चाहे। सर राम राम। राम राम बहन जी। ठीक सो, बहुत बढ़िया बहन जी। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस हमारे दर्शक का तंता हो। बहन जी, हम जो ना 96 से BSM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से एक स्कूल रन किया जा रहा था, और जो ना लगभग 21-22 साल से हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन की हर बारीकी को हम अच्छी तरीके से समझते हैं जी। और जहाँ तक बात है आईलेट्स पीटी की, तो हमारे जो इस क्षेत्र के बच्चे थे उनको काफ़ी दूर जो ना पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। जैसे हमारे पास नियर बाय अगर हम बात करें तो सबसे छोटे शहर की बात करें तो हमारे पास असंध है, उसके बाद करनाल है, उसके बाद चंडीगढ़ है। लेकिन हमने ये प्रयास किया है कि यहाँ की मैनेजमेंट ने मिलकर कि उन बच्चों को वो सारी सुविधाएं क्यों ना हम अपने शहरी स्तर पर दें, ताकि देखिए विशेष तौर पर जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, उनको आने जाने में और उनकी सुरक्षा के ऊपर जो ना काफ़ी कुछ क्वेश्चन मार्क होते थे कि बच्चों को ट्रैवल करना पड़ता था, तो बहुत से अप्रिय लोगों से भी उनकी मुलाकात होती थी। तो उस सभी चीज़ों को से बचने के लिए और विशेषकर हमारा ये कंसंट्रेशन रहेगा इस पे कि जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा जो ना मुख्य भूमिका रहेगी हमारी मैनेजमेंट की, कि उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि उनको ये लगे कि हम अपने घर में ही रहकर जो ना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जी, सफेदों वाले तो आ जा सका हैं, लेकिन जो बाहर के बालक है वे नहीं आ जा सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, आ सकते हैं, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है कि इस लोकेशन पे आप कहीं से भी आप हम बात करें कि पूरे हरियाणा का क्षेत्र है हमारा, सेंटर पड़ता है जींद, और जींद में विशेषकर अगर हम बात करें स्पीडों की तो इसको तो हम हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं कि हरियाणा का दिल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, और अगर हम इस जगह की लोकेशन की बात करें तो यहाँ से अगर हम नहर पुल की बात करें तो सारा जो ना 2 मिनट के रास्ते पे है, बस स्टैंड की बात करें तो 5 मिनट के रास्ते पर है। तो यहाँ पर हम इजीली हम पहुँच सकते हैं। मतलब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस का। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास जो ना सुविधा उपलब्ध है। कोई बच्चा ऐसा है कि देखिए महामारी चली हुई है, वैश्विक महामारी चली हुई है, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो हमारे पास वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो बच्चा अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। और जहाँ हम बात करते हैं क्लासरूम की, क्लासरूम में तो एक समूह में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक बच्चा और एक ही टीचर आमने सामने होता है, और उसमें और बेहतर तरीके से जो ना एजुकेशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एक के छत के नीचे कई सुविधाएं याडा मिल सके था हमने, यानी कि वीज़ा खातर भी तम याडा अप्लाई कर सको हो। और माम इब चेतन सर हैं, इनसे मिलेंगे क्योंकि आगे का प्रोसीजर जो है यही बात बताएंगे।
तो भाई मंतार लग बताया था कि भाई एक के छत के नीचे कई सुविधाएं दे रहे हैं, और मेरे लिए चेतन सर हैं जो वीज़ा का जो आगे का प्रोसीजर है वो मेरे तक बतावेंगे। सर राम राम। राम राम जी। ठीक सो सर। बहुत बढ़िया जी मैडम। तो हमारे दर्शका ने इब आईलेट्स तो कर रही है आपका इंस्टीट्यूट तय, इब आगे ये वीज़ा लगवाना चाहे हैं। बिल्कुल जी। तो इन्हें कुछ बताओ। देखो जी, वीज़ा के बारे में ना हम जो काम करते हैं वो काम करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके और 3-4 कंट्रियां हैं यूरोप के अंदर, उनमें काम करते हैं हम यूरोप। अच्छा। हाँ जी। ठीक है जी। तो आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। तो कुछ ऐसा भी है, कोई देश इसे भी है जोड़ा बिना आइलेट्स करे मतलब जा सका है, क्योंकि कुछ बालक इसे हो जावे जो ना कर पाते हो। हाँ जी, बिल्कुल जा सको आप। यूके और यूएसए एक ऐसी कंट्री हैं जिनमें आप विदाउट आइल्स के आप जा सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। यार इनमें जान खातर कोई जरूरत नहीं आइल्स करने की। इनमें कोई ज़रूरत नहीं होती जी आइल्स की। और इसमें ना आपको अगर यूएसए बंदे को जाना है, यूएसए जाने के लिए बंदे को मतलब स्टूडेंट को क्या करना होता है कि एक इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है जी यूएसए जाने के लिए। अच्छा। यूएस में जो इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्वेश्चन होते हैं ना, अप्रोक्स 80 to 90% हम क्वेश्चन की मतलब एक बच्चे को रिसाइकल कर लेते हैं जी जी। कि ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के लिए पूछे जाएंगे। अच्छा। तो हम उसकी प्रिपरेशन करा देते हैं उसकी अपने पूरी स्टाफ तैयारी से। करवा हाँ दो जी आप। बिल्कुल। तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, कुछ बालक देखो इतनी मेहनत करके देखो अपने कमावे हैं, पीछे लावे हैं और फ्रॉड का शिकार हो जावे है, यानी कि वे उनके पीछे मर जावे एक तरफ तनु कहूं तो। इब आप फ्रॉड तक क्यों कर बचाव का कोई सोल्यूशन? देखो जी, उन स्टूडेंट के लिए जो फ्रॉड में आ जाते हैं, हाँ। उन स्टूडेंट के लिए अच्छी सी डायरेक्शन ये है कि आप कोई भी एक अच्छा काउंसलर चूज करें जो आपके अपने वीज़ा के बारे में आपको अच्छे से गाइडलाइन करेगा। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिनकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती हैं वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो ऑनलाइन ही क्लासेस देती हैं। ठीक है, आपको एक तो अच्छे से प्रॉपर से वो देखना पड़ेगा कि मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल है। काउंसलर से बोलो। अगर आप कल को वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपकी फ़ीस रिफंड आ सके। अच्छा। और एक फ्रॉड से बचने का सबसे मेन बात ये है कि आप कभी भी पैसा कैश में ना दें, फर्स्ट। अच्छा। सेकंड, आप पैसा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही पैसा दें। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही पैसा दें, किसी कंसल्टेंट को आप पैसा ना दें, तो आप फ्रॉड से बच सकते हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपका पैसा एक एज ए फिक्स डिपॉजिट है। अब वहाँ से पैसा कैसे भी ले सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं, मेरे ये स्टूडेंट आइडेंटिटी है, मेरी इतनी फीस जमा है, वो मेरे को फीस आप रिटर्न करा दो, तो वो अकाउंट नंबर लेंगे, आपकी फीस रिफंड कर देंगे। सबसे बढ़िया तरीका यही है बच्चे का, स्टूडेंट का। अच्छा जी। कि वो जो फीस जमा करे वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अकाउंट में फीस जमा करे जहाँ से आपकी फीस मतलब कि सेफ है। अच्छा जी। हाँ जी। इब दूर के बालक है जी, आपने तो सफेदों में कर लिया यू ऑफिस से। इब दूर के भी आप तब वीजा अप्लाई करवाना चाहो है, यानी कि कुछ ऑनलाइन का सिस्टम है? हाँ जी, हमारा ऑनलाइन का सिस्टम है। हमारा नंबर है 9896471000 वीज़ा के लिए, और हमारी ईमेल आईडी है visa@vtnoverseas.com। इन पे आप अपने डॉक्यूमेंट मेल करें, हम उन्हीं डॉक्यूमेंट पे ईमेल के थ्रू ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आप डॉक्यूमेंट मेल करेंगे, हम आपका ड्राफ्ट तैयार करेंगे, यूनिवर्सिटी में आपका डालेंगे। यूनिवर्सिटी में डालने के बाद आपका ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर के बाद आप फीस पे करो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, उसके बाद हम आपका वीज़ा प्रोसेस करके देंगे। अच्छा जी। और तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमारे ऑफिस में ही विजिट करना है, आप ऑन कॉल, ऑन मेल, ऑनलाइन मतलब जो दूर है उन्हें आने की जरूरत ना है, जो दूर है उनको आने की जरूरत नहीं है जी। और जो ये आइलेट्स का जो टाइमिंग है वो और हमारे तक बता दें। आइल्स की टाइमिंग है हमारी सुबह 9:30 to 2:30। अच्छा जी। हाँ जी। चले जी, लास्ट में आप के कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? आम तो जी यही कहना चाहूँ जी, सफीदों में आपका VTN ओवरसीज हम लेके आए हैं विद क्वालिफाइड स्टाफ। चंडीगढ़ जैसा स्टाफ आपको, चंडीगढ़ जैसा ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलेगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ हो सके तो एक बार हमारे स्टाफ से मिलें और एक बार विजिट आप VTN ओवरसीज पे ज़रूर करें। बिल्कुल जी। VTN ओवरसीज जो है सफेदों में तारा, जितने भी बालक जो है विदेश में जाना चाहे उन खातिर तो देखो खुशखबरी है, क्योंकि देखो पहले जाया कर दे करनाल, चंडीगढ़, इतने पीछे लाया कर दे, लेकिन ईब उन्हें मिल गया है अपने घर की घर में, तो इसका फायदा तो हमने ठाना चाहिए, ठीक से नहीं। तो मैं तो ये कहूँगी एक बार यार जरूर आइयो और यार ऐकन है चेक जरूर करके चाहिए कि भाई जुकर इस वीडियो में नू बोल रहे हैं कि न्यू सिस्टम है या नहीं है, ठीक से नहीं। तो मैं फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम।